वर्तमान समय में आपका आया हुआ यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल में मुख्यतः आपने क्या क्या काम किया? 3 साल में लगभग जितने क्षेत्र हैं सभी में कार्य हुआ है, सभी में विकास हुआ है। अगर हम देखा जाए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की योजनाएं हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, इलेक्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जितने तरह का कार्य हम लोग के सामने आता है, लगभग हर क्षेत्र में कार्य किया गया है। आम पब्लिक को ये बताइए सर कि कौन कौन सा योजना ब्लॉक में यानी प्रखंड में आम पब्लिक के लिए है और उसको कैसे उसका सुविधा आम पब्लिक तक पहुँचे? देखिए, पर्टिकुलर योजना के बारे में क्या कहा जा सकता है। आम पब्लिक के लिए अगर एक वाक्य में अगर बोलना हो कि आम पब्लिक के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो हमें जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यकता होती है, लगभग हमारे सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं, सब उसमें कवर होता है। जीवन यापन के लिए हमें खाना चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए रहने के लिए। इन सभी क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल सर? एग्जाम्पल जैसे हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का बात करें, इसके तहत लोगों को आवास दिया जाता है। स्वच्छ वातावरण के लिए हम लोग स्वच्छता SBM के थ्रू जो स्वच्छता कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी सभी जगह WPU का निर्माण हो रहा है। उसके बाद घर से कचरा का उठाव किया जाएगा ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे और घर में भी बीमारियां दूर रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा राशन कार्ड की समस्या हो, जिसके द्वारा PDS के माध्यम से लोगों को अन्न दिया जाता है, वो भी योजनाएं चलती रहती हैं। पेंशन की योजनाएं चलते रहती हैं। कहने का अर्थ हुआ कि मूलभूत जितनी आवश्यकताएं हैं सभी सरकारी योजनाओं के द्वारा कवर किया जाता है। सर, एक योजना आता है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, तो उसको लेने के लिए मापदंड क्या है सर? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर हम देखें तो जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें पक्का घर नहीं है, ये योजना मुख्यतः उसके लिए है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे उसे 2 पहिया बाइक नहीं होना चाहिए, और भी पैरामीटर हैं जिसके आधार पर हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर ये सब चीज़ नहीं है, पक्का घर नहीं है, फूस का घर है, बाइक वगैरह नहीं है, तो उसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। मतलब सीधा है कि यदि आपके पास बाइक नहीं है, यदि बाइक है तो आप उसके लायक नहीं हैं सर, कहा जा सकता है। सर अब आते हैं थोड़ा भ्रष्टाचार पे। तो अक्सर ग्राम में होता है कि इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया कोई प्रतिनिधि लेता है या कोई नहीं, तो उसमें क्या सत्यता है, थोड़ा बताइए। देखिए, भ्रष्टाचार एक विस्तृत मुद्दा है जिस पर इस तरह से कुछ कहना सही नहीं होगा। भ्रष्टाचार कहाँ होता है, किस पॉइंट पर होता है और किन के द्वारा किया जाता है, हमें सबसे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा और उन कारकों को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये मिट सकता है। अगर एक शब्द में हम ये कहें कि पूरा भ्रष्टाचार है, तो ना भ्रष्टाचार को समझा जा सकता है, ना इसे मिटाया जा सकता है। हमें इसके ओरिजिन को समझना पड़ेगा कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो भ्रष्टाचार कई लेवल पे अगर इसकी बात करें तो इसका कई स्तर हो सकता है। अब किस स्तर पे भ्रष्टाचार है? अच्छा, कहीं आम जनता के यदि कोई मांग रहा है तो वो इसकी शिकायत कहाँ करे और उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल, हम लोग इसी कार्य के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी जनता को कोई परेशान कर रहा है या किसी योजना के बदले पैसे की मांग की जा रही है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे प्राथमिक रूप से हमारे पास शिकायत कर सकता है, हम प्रयास करेंगे कि अपने स्तर से उसको दूर कर दें। अगर यहाँ से भी नहीं उसको समाधान मिल पाता है तो हमारे अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी बैठते हैं अनुमंडल में, वहाँ जाकर के वो शिकायत कर सकते हैं। त्वरित कार्रवाई होती है और हमें आशा और विश्वास दोनों है कि अगर हमारे संज्ञान में ये बातें आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। एक चीज़ यहाँ जो है, जैसे आवासीय में जो प्रखंड विकास में जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए आवास दूसरे प्रखंड में बन रहा है, आपके प्रखंड में क्यों नहीं बना है सर?
हम लोग इसकी सूचना उच्चाधिकारी को दिए हुए हैं। अब उनका फैसला जब आएगा तो यहाँ भी नए भवन की निर्माण। क्योंकि जब यहाँ अधिकारी रहेंगे तो उनको आने जाने में भी बचत होगा और सही समय पर ऑफिस आ जाएंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए जो उचित फोरम है वहाँ पर हम लोग इस बात को रखे हैं। आवश्यकता अनुसार यहाँ भी आने वाले समय में आप देखेंगे भवन का निर्माण हो रहा है। सर, पंचायत सरकार भवन की बात है यदि कर लें तो अभी वर्तमान में आपके प्रखंड में 2 पंचायत में पंचायत सरकार भवन है, और कितने पंचायत में आएगा थोड़ा उसके बारे में बताइए, और उसके में आम जनता क्या क्या जाकर फ़ायदा है, उसको क्या काम आसान हो जाएगा वो। पंचायत सरकार भवन नाम से ही ये इंगित है कि ये सरकार भवन है। मतलब हुआ कि सरकार आपके घर के पास आ गया है। आप अपनी बातों को, आपकी जो परेशानियां हैं और जितने तरह के कर्मचारी हैं सब आपको पंचायत सरकार भवन में अवेलेबल मिलेंगे। इसीलिए इसका नाम ही है सरकार भवन, क्योंकि आपके द्वार पर, आपके घर तक सरकार जा चुकी है। और पहले से 2 पंचायत सरकार भवन बना हुआ है। अभी हम लोग कुछ लगभग 4-5 पंचायतों का प्रस्ताव भेजे हैं। जैसे बिहपुर जमालपुर का हमने भेजा हुआ है, झंडापुर पूरब का भेजा हुआ है, बिहपुर दक्षिण का भेजा हुआ है, इसके अलावा लत्तीपुर उत्तर का भेजा हुआ है, और यही सब सारे। हाँ, यही सब 4-5 पंचायत का हमने भेजा हुआ है। और सरकार भवन के लिए और ज़मीन खोजा जा रहा है। जैसे ही वो आता है उसको फिर से भेज दिया जाएगा। और क्या कमियां हैं सर बिहपुर में, थोड़ा इसके बारे में बताएं। कमियों का एक ब्रॉड सेंस है। अगर कमियों को देखा जाए तो कमियां 2 रूप में आती है। पहला नंबर तो आम जनता के लिए क्या है सर ये आम जनता, मूलभूत संरचना? आम जनता को थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। ऐसे बिहपुर में बहुत सारे लोग अपने अधिकार को समझते भी हैं, लेकिन और जागरूकता की कमी है, उसे फैलाना पड़ेगा ताकि आम लोग अपने अधिकार को समझें और सरकार से जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी उनकी आवश्यकता है, वो पूरा हो सके। सर, ये बाढ़ इलाका भी है सर, तो आपके नज़र में बाढ़ इलाका के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, या कहाँ कहाँ दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतें? बाढ़ इलाका हम लोग 1-2 पंचायत आपका है? हम लोग कोसी और गंगा नदी के बीच में हैं। मुख्यतः अगर जब से हम देख रहे हैं कोसी में ही 1-2 बार बगजान के आसपास बांध टूटा है। इसके अलावा बिहपुर तो सुरक्षित क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें जो बांध की मजबूती है, अगर इसको हम बरकरार रखते हैं तो बिहपुर बाढ़ से सुरक्षित रहेगा हमेशा। बिहपुर के बीडीओ साहब नया प्रोजेक्ट क्या क्या ला रहे हैं प्रखंड वासियों के लिए? नया प्रोजेक्ट में हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर प्लास्टिक संस्करण इकाई की स्थापना हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसकी स्थापना बहुत जल्द हम कर पाएंगे। क्या है, थोड़ा डिटेल में सर बताइए। प्लास्टिक संस्करण, प्लास्टिक संस्करण हुआ कि जैसे हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर हम उसका प्रसंस्करण करें, एक जगह उसका इकट्ठा करके उसका प्रसंस्करण करें, तो हम लोग जो प्लास्टिक से होने वाले जो प्रदूषण है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और युवाओं के लिए सर कुछ? यहाँ के युवा बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत जुझारू हैं। जब से बिहपुर में हम यहाँ आए हैं और युवाओं से लगातार बातें होती रहती है। काफ़ी मेहनती हैं और कर्मठ हैं। आशा करते हैं कि उनका भी भविष्य बहुत उज्जवल होगा और वो मेहनत कर भी रहे हैं। इस